CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसमें हम टॉपिक 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 86 हम देख लेंगे, उसे आप ट्राई करिएगा, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और लेंथ ऑफ 3 साइड्स, बेस को अगर हम छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें, तो लेंथ ऑफ 3 साइड्स हमारे पास क्या है, 10, 10 और 10 अदर देन द बेस आर ईच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जब वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 3 साइड्स दी हुई हैं और मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है हमें, मतलब एरिया को मैक्सिमम करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले थ्योरी में लिखेंगे क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें AD बराबर BC, तो BC बराबर CD 10 सेंटीमीटर है और ये गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम लोग इसका एरिया निकाल पाएँ। हमें एक इक्वेशन चाहिए एरिया में, ताकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, है ना। इक्वेशन सबसे मेन होती है। लेट DP, ये हमारा DP है, एंड CQ, ये हमारा CQ है, बी परपेंडिकुलर टू AB। तो DP भी AB के परपेंडिकुलर है और CQ भी आपका AB के परपेंडिकुलर है। लेट AP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो AP हमारा x हो गया और BQ हमारा x हो गया, हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब एक बात, AP को हमने x माना, लेकिन हमने तुरंत BQ को x नहीं माना। वैसे सिमेट्री से वो x ही होगा, लेकिन हमने क्या किया, पहले प्रूव किया कि जो हमारा ट्रायंगल APD है और जो हमारा ट्रायंगल BQC है, BQC वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आपका AP बेस बराबर BQ बेस, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, तो BQ बराबर भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर AP x सेंटीमीटर, तो QB या फिर BQ x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रिलेशन लाना है। तो एक तो हमारा एरिया हो जाएगा मेन वेरिएबल और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APD, तो हम लोग फिर से ट्रायंगल APD ले रहे हैं, है ना। DP बराबर √100 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो हमने पहले बार APD और BQC लिया था कॉन्ग्रुएंट। इसको आप देख लीजिएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों आपका x हो जाएगा। तो अब हम क्या लेंगे, फिर से ट्रायंगल APD लेंगे। तो जो हम लोग फिर से ट्रायंगल APD लेंगे, तो वहाँ पर DP बराबर 100 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब DP क्यों निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट हमें चाहिए था, तो हमने हाइट x के टर्म्स में निकाल ली, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मान लिया A है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट हमारा क्या हो गया, DP हो गया, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया CD और AB, CD प्लस AB। अब AB को हम लोग लिख सकते हैं, CD तो हमें पता है 10 है, AB कितना है, तो AB देखिए ये 10 है, ये x है, ये x है, तो AB हो गया 10 प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया 10 प्लस 2x इंटू DP कितना है, √100 माइनस x स्क्वायर। इसको फ्रॉम 1 हमने पुट किया, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू √100 माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो चाहे तो आप दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्क्वायर करिएगा तो आपको फिर इसका भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और इसको ओपन करके फिर थोड़ा इनटू करना होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर √x है, √x का 1/2 √x हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वैसे आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। जनरली स्क्वायर वहाँ हम करते हैं जहाँ पर एक ही टर्म हो। ठीक है, डबल टर्म में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dA/dx। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, चेन रूल का ध्यान रखिएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x प्लस 10 का 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे तो dA/dx हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो dA/dx को 0 के इक्वेट करते हैं, तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लेके हटाइएगा फिर मिडिल टर्म करिएगा तो यहाँ पर x + 10 × x - 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x तो या तो -10 होगा या फिर x 5 होगा। अब x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निगेटिव तो होगा नहीं, तो मतलब x की वैल्यू 5 होगी। पर x की वैल्यू 5 के लिए जो एरिया है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो हम पहले चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव के साथ। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ डबल डेरिवेटिव में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद बोथ साइड्स, तो हम लोग क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, जब आप इसको दोबारा उतारिएगा तो प्लस माइनस में बिल्कुल नेचुरल है, दिक्कत हो सकती है, तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। जैसे यहाँ पर 10x आपका क्या है, +100 है। ठीक है, जैसे 2x² + 10x, यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो बाहर वाला तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर वाला प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया था। आप प्लस को माइनस, जैसे माइनस गलती हो गया, आप प्लस करना है तो ऐसे कर सकते हैं, पर प्लस हो गया गलती, अब माइनस करना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको कट करना पड़ेगा। इसलिए कॉमन ले रहे हैं तो बहुत सावधानी से इसको रखिएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हुआ तो 2 कैंसिल हो चुका है, तो अब 2 नहीं आएगा, रूट आएगा। और यहाँ पर 100 है तो अच्छे से 100 लिखना है, थोड़ा ओवर राइटिंग होगी तो मैंने यहाँ लिख लिया बी केयरफुल। तो ऐसे जब कैलकुलेशंस होते हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। ठीक है, या केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस आ सकते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में भी आ सकते हैं और मैथ्स में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशंस में बोर्ड में जितनी हमारी कॉपी में कट कम हो, ओवर राइटिंग कम हो, उतना अच्छा है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करिएगा तो d2a/dx² आपका इतना आ जाएगा। अब x = 5 पे हमें पता करना था कि हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो d2a/dx² में x = 5 आप पुट कर दीजिए। तो जब आप x = 5 पुट करिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, <0 है, क्योंकि 3/2 हो जाएगा क्यूब का रूट, और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं 75 का क्यूब का रूट पॉजिटिव, 2250 आपका पॉजिटिव और माइनस है तो <0। तो अगर d2a/dx² आपका <0 आया है एट x = 5 पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एट x = 5 पे <0 मतलब मैक्सिमम, तो आपका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। देयरफॉर एट x = 5 सेंटीमीटर d2a/dx² इज <0, दस द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए, मतलब ट्रेपीजियम का एरिया ए है, इज मैक्सिमम एट x = 5 सेंटीमीटर। पर हमें मैक्सिमम एरिया भी निकालनी है। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बहुत सावधान रहना है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो पहले हमने शो किया मैक्सिमम है x = 5 पर, अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया के लिए बस हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो इक्वेशन 2 में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, thus the area of trapezium A is maximum at x = 5 cm. Putting x = 5 cm into A max, अब एरिया मैक्स हो जाएगा जैसे x = 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है सेंटीमीटर के टर्म्स में है, तो आपका यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, देयरफॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आप जो मेन इक्वेशन बनाइए, जिसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, =0 करना है। ठीक है, उसमें क्या आप मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या आप स्क्वायर रूट को स्क्वायर करिएगा या नहीं स्क्वायर करिएगा, कैसे कैलकुलेशन ईजी हो सकती है, या प्रैक्टिस से जब और जगह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, नए क्वेश्चंस बनाइएगा, प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छा, मतलब आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आपके पास अब धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है। अब जो नए क्वेश्चंस आएंगे, सैम्पल पेपर्स में आएंगे, उनको आप रिलेट करिएगा, कनेक्ट करिएगा कैसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आप समझ जाइएगा इसमें क्या करना है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे, ये क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, या फिर ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एंड गिवन बाय। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दिया हुआ है, 10 + x × √100 - x²। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने
यही निकाला था स्टार्टिंग में, 10 + x इंटू √100 - x²। यहाँ देखिए 10 + x इंटू √100 - x²। ये क्वेश्चन था आपका 2014 का, है ना। और इतना हमें पहले से दे दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2022 का है, रिसेंट क्वेश्चन है। तो फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे दिया है और इसमें कुछ नहीं बताया कि 3 साइड्स 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें वो कॉन्ग्रुएंसी और फिर x और x ये सब नहीं निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट दिया हुआ है कि एरिया है ट्रेपेजियम का 10 + x इंटू √100 - x²। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। और क्वेश्चन सेम है उसके बाद, 2022 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो हमें पता है इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन 85, ये क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 75√3 सेंटीमीटर²। लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना लिखना है, 1 मार्क का है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75√3 सेंटीमीटर², ठीक है। आप थोड़ा इसमें लैंग्वेज लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स का है, फिर भी लैंग्वेज लिख के फिर इसको आप पहली बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा, =0 करिएगा, सेकंड डिफ्रेंशिएशन करिएगा, फिर शो करिएगा यहाँ मैक्सिमम है, पुट करिएगा इसमें x = 5, फिर आप इसको पूरा बनाइएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 87 जो है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। तो एक टैंक है हमारे पास, उसका बेस रेक्टेंगुलर है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, उसके साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। कई बार होता है स्क्वायर बेस, हमने देखा है स्क्वायर बेस दिया जाता था। तो यहाँ पर एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है, ओपन एट द टॉप, और वो टैंक टॉप पे ओपन है, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसे कंस्ट्रक्ट करना है सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। तो उसका डेप्थ क्या है, 2 मीटर है, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम क्या है, 8 मीटर क्यूब है। इफ़ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, तो उसे हमें बिल्ड करना है और उसका कॉस्ट क्या है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, मतलब बेस एरिया के लिए आपका पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹70 और एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, और उसके साइड के जो एरिया हैं, ठीक है, उसके लिए आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो अगर आपको लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है तो आपको क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है मेन वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल क्या लेंगे, बस इक्वेशन बनाइए, फिर उसके बाद आपका वही सब प्रोसेस होने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।